और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। अभी चाय बन रही है मेरी और चाय पीते पीते फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और पढ़ाई भी इतनी स्टार्ट करेंगे वापस। और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही है। वैसे भी अब दिसंबर आ गया है। नवंबर में तो नॉर्मल ही रही ठंड, लेकिन अब दिसंबर आते ही ठंड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। गलन भी हो रही है और पढ़ाई करने लगो तो लगता है कि बस बिस्तर में जाके बस लेट ही जाओ, क्योंकि ठंड में जब हम ओढ़ के कहीं भी बैठते हैं बिस्तर पे तो लगता है कि बस आराम मिल रहा है और गर्माहट मिलते ही सो ही जाएं हम, ऐसा ही फील होता है। और फिर भी हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें तो बस पढ़ाई करनी है, तो उसकी तरफ नहीं ध्यान देना है। और अभी मैं यूपी स्पेशल कर रही हूँ। यूपी स्पेशल करने के बाद फिर करंट और हिस्ट्री वो दोनों मुझे पढ़ने हैं। और हिस्ट्री के मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ भी लगाए हैं, और क्योंकि मैंने वो टॉपर्स कोड पे जो टेस्ट आते हैं उन्हें ज्वाइन कर रखा है, तो वो काफ़ी अच्छी हैं। उसमें हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज भी दे रखा है, तो इजीली आप अच्छे से अलग अलग सब्जेक्ट को कर सकते हैं। फुल टेस्ट भी हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के भी अलग अलग हैं, तो वो चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो बस अभी मैं उसी से कर रही हूँ टेस्ट भी अपने। और अभी तो ज़्यादा अच्छे मेरे नहीं मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही ही हो जाएं। तो जो नहीं आ रहे हैं मैं उनके नोट्स भी बना रही हूँ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छे से याद रहें और आगे से वो क्वेश्चंस ना मेरे गलत हों। और यही तरीका भी होता है कि अगर हम टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं या टेस्ट घर में लगा रहे हैं या कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, तो अगर हमको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसे हम अगर उसकी नोट्स बना लेते हैं और उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने से गुजरते हैं तो वो गलत नहीं होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, या यूँ कहें कि ना के बराबर होते हैं। और ऐसा ही होता है कि हम वैसी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे पेपर में आता है तो हमें लगता है कि शायद इसका आंसर ये हो या ये हो। कभी कभी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो उसके लिए ये तरीका अच्छा है कि आप टेस्ट जब भी लगाएं, जो क्वेश्चंस ना आए उनके नोट्स बनाते चलें और उसे बार बार अच्छे से पढ़ते रहें, ताकि वो दोबारा गलती ना हो आपसे। और काफ़ी अब टाइम जो है निकल गया है, ये ईयर धीरे धीरे हमारे हाथ से जा रहा है और नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही होंगे। तो 5 से 6 महीने यूँ कहें कि कुछ भी अभी आइडिया नहीं है कि कब तक होंगे एग्ज़ाम, लेकिन हाँ मैक्सिमम 5 या 6 महीने ही है हमारे पास टाइम। तो टेस्ट भी ज्वाइन करना और तैयारी भी करनी है अच्छे से, जो सब्जेक्ट रह गए हैं उन्हें भी अच्छे से तैयार करना है और साथ साथ रिवीजन भी करना है। जो हमारे नोट्स जिन चीज़ों के नहीं बन पाए हैं उन्हें भी तैयार करना है। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं अभी एक साथ, तो अच्छे से तैयारी करनी है ताकि इस बार फाइनली सिलेक्शन हो, या हमारा जो प्री है वो कम से कम ना रुके और निकल जाए आसानी से। अब चीज़ें पहले जैसी आसान नहीं रही, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी पैटर्न जो हैं यूपीएससी जैसे होने लग गए हैं धीरे धीरे। तो टफ़ तो है ही है कंपटीशन, और उसके लिए हमें मेहनत ही करनी है। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि सही दिशा में मेहनत करना, और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उन्हें पहले कवर करना। जो चीज़ें हमें पता है कि हाँ वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से तैयार करना ही समझदारी होगी। और ऐसा नहीं है कि बस बुक्स उठा के एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी है हमें। बल्कि जो चीज़ें हमें लगती हैं कि हाँ ये बार बार पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन्हें तैयार करना ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा हमें पता भी चल जाता है, एक आइडिया हो ही जाता है अगर हम पीवाईक्यूज़ को देखते हैं तो। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सही दिशा में तैयारी भी करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, कम समय में अच्छा रिज़ल्ट हम दे पाते हैं। तो सभी मेहनत करते रहें, और जो हमारी पढ़ाई हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रोडक्टिव हो। ये नहीं कि हम बस समय देते जा रहे हैं, समय देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा है वो समझ में आए, हाँ ये लगे कि हमने कुछ तैयार किया है। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें खूब अच्छे से उसे डीपली पढ़ना है, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।